भगवती शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन बिहारी शर्मा, सहायक आचार्य, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमएड तृतीय सेमेस्टर के विषय माध्यमिक शिक्षा के प्रकरण माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के पेशेवर विकास में एनसीईआरटी, एनसीटीई, आईएएससी और सीटीई जैसे संगठनों की भूमिका। तो आइए आज हम देखते हैं एनसीईआरटी, एनसीटीई, आईएएससी और सीटीई संगठन कैसे काम करते हैं और उनकी शिक्षकों के विकास में क्या योगदान। एनसीईआरटी केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण कार्य शैक्षिक अनुसंधान की उन्नति, प्रकाशन एवं समन्वय तथा पर्यवेक्षण एवं प्रसार सेवाओं की उन्नति करना है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 1961 में इस संगठन की नई दिल्ली में स्थापना की। यह एक स्वायत्तता प्राप्त संगठन है। इसमें निम्नलिखित सदस्यों को सदस्यता प्राप्त होती है। भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता यानी एडवाइजर, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन, प्रत्येक राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। यह संगठन मानव विकास मंत्रालय के शैक्षिक विंग के रूप में कार्य करता है। यह मंत्रालय समाज कल्याण मंत्रालय की विद्यालय शिक्षा से संबंधित नीतियों और बड़े बड़े कार्यक्रमों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में सहायता करता है। साथ ही यह विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उसकी नीति निर्धारण तथा प्रमुख कार्यक्रमों के संचालन में उनको सहायता प्रदान करता है। इस संगठन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। विद्यालय शिक्षा से संबंधित अध्ययन एवं पर्यवेक्षण करना, विद्यालय शिक्षकों के लिए उन्नत स्तर के प्रशिक्षण की स्थापना करना, शैक्षिक विस्तार सेवाओं को संगठित करना, विद्यालयों में उन्नत शैक्षिक प्रविधियों एवं व्यवहारों को लागू करना, विद्यालय शिक्षा से संबंधित सभी मामलों में विचारों तथा सूचनाओं के लिए एक निकासी गृह के रूप में कार्य करना। एनसीईआरटी के तहत हम एक बिंदु का अध्ययन करेंगे, शैक्षिक अनुसंधान और विकास। एनसीईआरटी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के कौन कौन से कार्य करता है और शैक्षिक विकास का क्या प्रोसीजर रहता है, उसके बारे में हम जानेंगे कि एनसीईआरटी स्कूल शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक अनुसंधान करता है, रिसर्च करता है, कहाँ कहाँ उसे मॉडिफाई करने की आवश्यकता होती है, उनको रिसर्च के माध्यम से सामने लाता है और शिक्षकों के सामने प्रस्तुत करता है, जिससे वो अपने शिक्षण कार्य में नवीनता ला सके। यह शिक्षण विधियों और मूल्यांकन तकनीकों में नवाचार लाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, जिससे शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों और मूल्यांकन की तकनीकों में कुछ न कुछ बदलाव लाता रहे और उन बदलावों से विद्यार्थियों को लाभान्वित। पाठ्यक्रम विकास। एनसीईआरटी माध्यमिक स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करना, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना और शैक्षिक सामग्री का विकास करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। पाठ्यक्रम में कौन कौन सी विषय वस्तुएं रखी जाती है, कौन कौन सी विषय वस्तुओं का हटाया जाना है, कौन कौन से नवीन विषय वस्तुओं को लगाया जाना है। उस पाठ्यक्रम निर्माण करने के पश्चात पाठ्यक्रम के आधार पर विभिन्न संपादक मंडलों के माध्यम से पाठ्यपुस्तकें का कमेटी के माध्यम से गठन किया जाता है। पाठ्यपुस्तकों की नवीनता प्रदान की जाती है और विभिन्न शैक्षिक सामग्रियों का विकास किया जाता है। शिक्षकों को इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करने में सहायता करने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं, वर्कशॉप और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। ट्रेनिंग सेशन आपके आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की वर्कशॉप जिनमें उपकरणों को प्रयोग करना, पाठ्य पुस्तकों को कैसे उपयोग में लाना है,
कैसे रेफरेंस बुक को उपयोग में लाना है, कैसे संदर्भ पुस्तकों को उपयोग में लाना है, कैसे पुस्तकों के माध्यम से बालकों को लाभान्वित करना है, इनके बारे में आयोजित किया जाता है। अगला है हमारा शिक्षक प्रशिक्षण। एनसीईआरटी द्वारा शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, विभिन्न कार्यशालाएं, वर्कशॉप और सेमिनार, संगोष्ठी आयोजित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, कार्यशालाओं में और सेमिनार में शिक्षकों को विभिन्न तकनीकों से अवगत कराया जाता है, विभिन्न तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उन प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा उन तकनीकों का विद्यालय में जाकर अपने विद्यार्थियों के साथ प्रयोग में लाया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में आमूलचूल परिवर्तन हो सके। यह प्रशिक्षण शिक्षकों को नए शिक्षण तरीकों, तकनीकी उपयोग और शिक्षा में नवाचार से अवगत कराता है। कई प्रकार के शिक्षण तरीकों का इजाद किया जाता है। तकनीकी का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इसको समझाया जाता है। विभिन्न तकनीकी का उपयोग करके पढ़ाने को आसान बनाया जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के नित्य नवीन नवाचार लागू करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है। अगला है शैक्षिक सामग्री का वितरण। शैक्षिक सामग्री किस प्रकार वितरित किया जाए, किस प्रकार शैक्षिक सामग्री का विकास हो सके, शैक्षिक सामग्री को विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचाई जा सके, इसका भी वहाँ जानकारी दी जाती है। एनसीईआरटी द्वारा निर्मित शैक्षिक सामग्री, यानी जो शैक्षिक सामग्री, जो सहायक सामग्री एनसीईआरटी द्वारा निर्मित की जाती है और पुस्तकों का उपयोग शिक्षक अपने शिक्षण में करते हैं। एनसीईआरटी द्वारा बनाई गई पाठ्य पुस्तकों को बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, इन बातों को भी वहाँ सिखाया जाता है। इससे शिक्षकों को छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने में मदद मिलती है। शिक्षक छात्रों को एक प्रभावपूर्ण कौशल के माध्यम से, एक प्रभावपूर्ण शिक्षण विधि के माध्यम से, प्रभावपूर्ण विषय वस्तु के माध्यम से बालकों को शिक्षण कार्य करा सके और उनका व्यवहार परिवर्तन हो सके। द्वितीय हमारा एक अभिकरण है एनसीटी। एनसीटी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। इसका कार्य शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना है। इसकी भूमिका हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की संकल्पना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के अध्यापक शिक्षा विभाग में सन 1973 में की गई थी, जिसके द्वारा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के सुधार लाए गए थे। इस प्रकोष्ठ ने एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी, जिस पर देश के अनेक विश्वविद्यालयों व प्रशिक्षण महाविद्यालयों में विस्तार से चर्चा हुई थी। उस समय से लगातार अध्यापक शिक्षक यह प्रयास कर रहे थे कि अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा अखिल भारतीय मेडिकल काउंसिल के समान अधिकार संपन्न हो। सौभाग्य से शिक्षक प्रशिक्षकों का प्रयास सार्थक हुआ। सन 1973 में अपने 73वें अधिनियम के रूप में भारतीय संसद में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट पारित किया, जिसकी कुछ विशेषताओं को हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे। ये जो अधिनियम पारित किया गया, टीचर एजुकेशन एक्ट पारित किया गया, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ उसमें सिफारिशें हैं। पहली सिफारिश, अध्यापक शिक्षा का तात्पर्य पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण या शोध से है। इसके अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और पत्राचार शिक्षा भी सम्मिलित है। इस वर्ष से एक्ट का आच्छादन बहुत विस्तृत है। अध्यापक शिक्षा योग्यता का तात्पर्य अध्यापक शिक्षा में डिप्लोमा, डिग्री या प्रमाण पत्र से है, जिसे किसी विश्वविद्यालय या प्रशिक्षण संस्था ने प्रदान किया हो, जो इस एक्ट के अनुसार मान्यता प्राप्त है। अध्यापक शिक्षा के नियोजित विकास के लिए
तथा स्तर बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को कार्य करना है। राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों एवं योजनाओं के विषय में समय समय पर संस्तुतियां प्रस्तुत करना इस परिषद का दायित्व है। अध्यापक शिक्षा की संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना इसका एक प्रमुख कार्य है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था ने नया पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करना भी इसका दायित्व है। कोई भी क्षुब्ध व्यक्ति इस एक्ट की 14वीं या 17वीं धारा के अंतर्गत निश्चित अवधि के अंतर्गत परिषद से ही अपील कर सकता है, किंतु अवधि के बाद वह अपील मान्य नहीं होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का एक केंद्रीय कार्यालय होता है और कुछ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। केंद्रीय कार्यालय इस समय दिल्ली में है और उत्तर भारत का क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में है। परिषद के प्रमुख प्रकार जो निश्चित किए गए हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, नई संस्थान खोलने के लिए दिशा निर्देश प्रस्तुत करना, अध्यापक शिक्षा की प्रगति में समन्वय स्थापित करना, विशिष्ट पाठ्यक्रमों के संचालन की प्रोत्साहित, अनुमोदित एवं विकसित उनका विकास करना, शिक्षण के मानदंड निर्धारित करना, परीक्षा के मानदंड एवं इसकी प्रणालियों को नियोजित करना, शुल्क के विषय में दिशा निर्देश देना, अध्यापक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और शोध को प्रोत्साहित करना, मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर संस्थाओं का निरीक्षण करना, मान्यता प्राप्त संस्थाओं के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन प्रणाली का विकास करना, अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए कारगर कदम उठाना, केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य किसी कार्य को संपादित करना। इसमें प्रवेश प्रक्रिया अगर हम देखते हैं कि बालक कैसे प्रवेश ले सकता है, अध्यापक शिक्षा के समन्वित विकास, स्तरोन्नयन व नियमन के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 1 जुलाई 1995 से समस्त भारत में प्रभावी हो गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इस हेतु विनियम भी बनाए हैं जो अधिनियम के अंतर्गत भारत के राजपत्र में समय समय पर प्रकाशित हुए हैं। उनका पालन सभी के लिए अनिवार्य है। बीएड व समकक्ष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी नियम जारी किए जाते हैं। राज्य सरकारें स्वयं अथवा विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराती हैं। नियमों में यह भी प्रावधान है कि प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने वाले अभिकरण इस परिषद द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। पूर्ण विवरण, क्षेत्र आदि सूचना मिलने पर और साथ में उस अभिकरण का यह अंडरटेकिंग कि प्रवेश के बारे में वे अधिनियमों के प्रावधानों की पूर्ण पालना करेंगे। इसमें एनसीटी के तहत शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। शिक्षक शिक्षा को एक क्वालिटिव तरीके से विकसित किया जाता है। उसके उपाय है, एनसीटी का मुख्य कार्य शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए गुणवत्ता मानक तय करना है। यह संस्थान यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम उच्च मानकों पर आधारित हो और शिक्षकों की पेशेवर जरूरतों को पूरा करते हैं। द्वितीय, शिक्षक शिक्षा संस्थानों का नियमन। एनसीटी शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है और उनके कार्यों की निगरानी करता है, यानी वो कैसे काम कर रहे हैं और ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। उनको विभिन्न सत्रों में मान्यता प्रदान की जाती है। यह भी एनसीटी का कार्य है। यह सुनिश्चित करता है एनसीटी कि ये संस्थान आवश्यक शैक्षिक सुविधाएं और प्रशिक्षित स्टाफ विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा रहा है या नहीं करवा। तृतीय, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों को व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। इन सैद्धांतिक ज्ञान को शिक्षक कैसे बालकों तक पहुंचाया जाए, शिक्षक शिक्षा में सुधार कैसे लाया जाए। एनसीटी नई शिक्षण विधियों और तकनीकों को शिक्षकों तक पहुंचाने के लिए नीति निर्माण में शामिल होता है। यह संस्थान शिक्षक शिक्षा में शोध को प्रोत्साहित करता है, जिससे शिक्षकों की पेशेवर दक्षता में वृद्धि होती है। यानी शिक्षक शिक्षा कैसे अपना शोध किसी भी विषय के बारे में, किसी भी तकनीक के बारे में, किसी भी शिक्षण विधियों के बारे में शोध कार्य किया जाता है
और शोध कार्य के माध्यम से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन परिणामों को अपने शिक्षण तकनीकों में, शिक्षण प्रक्रिया में, अपने शिक्षण कुशलता में सम्मिलित करके पेशेवर दक्षता में वृद्धि किस प्रकार हो सकती है और उनसे बालकों को कैसे लाभ हो सकता है, इसकी योजना बनाई जाती है और उन सब की निगरानी है वो एनसीटी करता है। अगला है हमारा आईएएससी। आईएएससी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, उच्च अध्ययन शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे संस्थान हैं, अतिरिक्त उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रारंभिक अध्यापकों के लिए शिक्षक तैयार करने के उद्देश्य से प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम चलाते हैं। प्रारंभिक और माध्यमिक अध्यापक शिक्षक और शिक्षा में अनुसंधानकर्ताओं को तैयार करने के उद्देश्य से शिक्षा में एमएड, एमफिल, पीएचडी कार्यक्रम चलाते हैं। कुछ संस्थान माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए 4 वर्षीय पाठ्यक्रम भी शुरू करते हैं। प्रारंभिक और माध्यमिक अध्यापक शिक्षकों, माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, माध्यमिक विद्यालयों के पर्यवेक्षण से जुड़े व्यक्तियों आदि के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। अध्यापक शिक्षा में प्रायोगिक पायलट कार्यक्रम चलाना, शिक्षा में उच्च स्तरीय आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और प्रयोग के कार्यक्रम चलाना, जिनका स्वरूप विशेष रूप से अंतरशास्त्रीय हो, जैसे शिक्षा का समाज विज्ञान, शिक्षा और आर्थिक विकास, शैक्षिक मनोविज्ञान आदि चलाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर तैयार करना और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। जब सेवाकालीन कार्यक्रमों के आयोजन की प्रणाली पूरी तरह स्थापित हो जाएगी, तब ऐसे संस्थाएं अपनी क्षमता और बाहरी मांग को देखते हुए कुछ उपयुक्त क्षेत्रों में, कुछ दीर्घावधि में और विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रम भी चला सकते हैं। डाइट संस्थाओं को अकादमिक मार्गदर्शन देना और अध्यापक शिक्षा कॉलेजों को संसाधन सहायता देना और शिक्षण संबंधी उच्च अध्ययन संस्थान सहायता विषय सामग्री के बारे में भी कर सकते हैं। इसमें उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान आईएएससी शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिनमें उच्च स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना। आईएएससी शिक्षकों के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है, जिनके माध्यम से नए नए शिक्षण विधियों का विकास होता है और शोध और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। शिक्षक विकास कार्यक्रम शिक्षकों का व्यक्तिगत पेशेवर विकास किया जाता है। आईएएससी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम आयोजित करता है। यह कार्यक्रम शिक्षकों को उनके विषय में गहन ज्ञान प्राप्त करने और शिक्षण में नवीन तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित। शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से आईएएससी नए शोध कार्य करता है, जो स्थानीय और क्षेत्रीय शिक्षा की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है और उससे सुधार लाता है। यह शोध कार्य शिक्षकों को उनके शिक्षण में सुधार करने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षक समुदाय को समर्थन आईएएससी शिक्षक समुदाय के लिए सलाहकार सेवाएं और मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह संस्थान शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए सहयोग और समर्थन की एक प्रणाली। अगला हमारा संस्थान है सीटी, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय विशिष्ट कार्यों के लिए स्थापित किए गए हैं। माध्यमिक अध्यापकों की सहभागिता के लिए सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा, माध्यमिक अध्यापकों के लिए विषय अभिविन्यास और अल्पावधिक विषय विशेष वाले सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम इस उद्देश्य से आयोजित करना कि प्रत्येक अध्यापक को कम से कम 5 वर्ष में एक बार विषय अभिविन्यास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अल्पावधिक विषय विशेष वाले पाठ्यक्रमों के अलावा अवश्य पूरा करना होगा। माध्यमिक विद्यालयों, विद्यालय संकुलें और अलग अलग अध्यापकों को विस्तार और समाधान सहायता देना, विद्यालय शिक्षा में प्रयोग और नवाचार का संचालन करना, शैक्षिक सरोकार के नए क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण और संसाधन सहायता देना। ये नए क्षेत्र हैं मूल अभिविन्यास शिक्षा,
कार्य अनुभव शिक्षा का पर्यावरणीय अभिविन्यास, जनसंख्या शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साक्षरता, व्यवसायीकरण और विज्ञान शिक्षा। व्यावसायिक निकायों को समर्थन सहायता देना, अध्यापक तैयार करने के कार्यक्रमों में समुदाय की सहभागिता को प्रोत्साहन देना। विशेष शिक्षक प्रशिक्षणों का कार्यक्रम आयोजित करना भी सीटीई का कार्य है। सीटीई माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। यह कार्यक्रम शिक्षकों को उनके विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करने और शिक्षण कौशलों को निखारने में मदद करते हैं। शिक्षण पद्धतियों का विकास किया जा सकता है। सीटीई शिक्षण विधियों और पद्धतियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है जो माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अत्यधिक प्रभावी होते हैं। यह शिक्षक प्रशिक्षण में नए विचारों और नवाचारों को शामिल करने के लिए प्रयासरत रहता है। शिक्षक शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग। सीटीई शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इससे शिक्षक तकनीकी उपकरणों और डिजिटल संसाधनों को बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पेशेवर विकास के अवसर प्रदान करता है। सीटीई शिक्षकों के लिए पेशेवर विकास का अवसर प्रदान करता है जिनमें कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और व्यवहारिक प्रशिक्षण शामिल होते हैं। यह कार्यक्रम शिक्षकों को उनके पेशेवर कौशल और शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम प्रवृत्तियों के साथ अद्यतन रखने में मदद करते हैं। अगला हमारा बिंदु है संगठनों के समन्वय की भूमिका, जिसके अंतर्गत संस्थागत सहयोग हम रख सकते हैं। संस्थागत सहयोग के अंतर्गत एनसीईआरटी, एनसीटीई, आईएएसई और सीटीई जिनको भी हमने पढ़ा है उनके बीच समन्वय माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के पेशेवर विकास में एक संयुक्त दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। इन संगठनों के समन्वित प्रयास से शिक्षकों को एक सुसंगत और व्यापक प्रशिक्षण अनुभव मिलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का कार्यान्वयन। ये संगठन शिक्षा की राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम इन नीतियों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। स्थानीय और क्षेत्रीय संदर्भ में सुधार। इन संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थानीय और क्षेत्रीय संदर्भ में अनुकूलित किया जाता है। इससे शिक्षकों को अपने स्थानीय संदर्भ में प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलती है। शिक्षक पेशे की गुणवत्ता में सुधार होता है। एनसीईआरटी, एनसीटीई, आईएएसई और सीटीई के संयुक्त प्रयासों से शिक्षक पेशे की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होता रहता है। ये संगठन शिक्षकों को उच्च मानकों पर बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करते हैं। आगे भविष्य की दिशा क्या हो सकती है उसके बारे में भी हम थोड़ी नजर डालेंगे। नवीनता और अनुसंधान पर जोर दिया जा सकता है। भविष्य में इन संगठनों को शिक्षक प्रशिक्षण में नवीनता और अनुसंधान पर भी अधिक जोर देना होगा। शिक्षकों को बदलते शिक्षा परिदृश्य के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए नित्य नवीन तरीके और प्रौद्योगिकों को अपनाने की आवश्यकता होगी। व्यावसायिक विकास के अवसर का विस्तार करना होगा। एनसीईआरटी, एनसीटीई, आईएएसई, सीटीई को अधिक व्यापक और सुलभ व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे देश भर के शिक्षकों को अपने कौशलों को निखारने और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने का अवसर मिलेगा। प्रभावी मूल्यांकन और फीडबैक प्रणाली। इन संगठनों को शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक मजबूत मूल्यांकन और फीडबैक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। इससे शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण के बाद मिले अनुभवों को साझा करने और सुधार के क्षेत्रों को पहचानने का मौका मिलेगा। अंत में हम निष्कर्ष रूप में इस बात पर पहुंचे हैं कि माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के पेशेवर विकास में एनसीईआरटी, एनसीटीई, आईएएसई और सीटीई जैसे संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक है। ये संगठन शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने, नवाचार को बढ़ावा देने और शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों के साथ अपडेट रखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इन संगठनों के प्रयासों से शिक्षक न केवल अपने शिक्षण कौशल में सुधार कर सकते हैं बल्कि छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, जिससे शिक्षा के समग्र स्तर में सुधार होता है। आज हमने शिक्षकों के पेशेवर विकास में विभिन्न संस्थानों की भूमिका का अध्ययन किया। इस अध्ययन से मैं आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी लाभान्वित हुए होंगे और आपका एक बिंदु, अपने पाठ्यक्रम का एक बिंदु, माध्यमिक शिक्षा का एक बिंदु आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद।